अब अगरचे ये बात आपको खराब लगे वो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आपके फोड़े का सही इलाज ना करके आपकी चीखों पुकार पर गौर व फिक्र करे और उसी हालत में छोड़ दे, तो वो नासूर की शक्ल इख्तियार करके आपकी जान लेने का सबब बन जाता है। इसी तरह से अगर उलमा आपके जहन का, आपके दिमाग का, आपकी तबीयत का ख्याल करके और आपकी इस्लाह ना करें तो आपके ईमान जाने का सबब हो सकता है। इसलिए मेरे अजीज, कोई आलिमे दीन कोई बात कहे तो ऐसा नहीं कि उसने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए कहा है, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि शायद मेरी बात आपके जहन के अंदर उतर जाए और आपकी इस्लाह हो जाए, इसलिए कहता है। मेरे अजीज, हम लोग इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हम थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करेंगे और हाफिज साहब ने जैसा बताया कि कोई मैं बहुत बड़ा खतीब नहीं, ये तो इनका हुस्न ज़न है या इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने मेरे बारे में कहा। मैं गांव और देहात में रहने वाला, मस्जिद में इमामत करने वाला और छोटी मोटी में मिलाद शरीफ पढ़ने वाला। बहरकैफ मैं आपके दरमियान इसलिए आया हूँ ताकि शायद मेरी एक बात भी अगर किसी एक आदमी के जहन में पड़ गई और उसकी इस्लाह हो गई तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। झूम कर दरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज शरीफ का एक मतला और 2-3 शेर, मेरी आवाज तो नहीं है लेकिन पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जी जी, इजाजत है सबकी। वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसी को जुबान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसी को जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो नबी है जिसके ये मकाम, वो नबी है जिसके ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। वो नबी है जिसके ये मकाम, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। दरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मिवालिही सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात आप ये बताइए कि 12 रबी अव्वल शरीफ को आप लोग अपने मकानों को सजाते हैं, झंडियां लगाते हैं, गलियों को आरास्ता करते हैं, जुलूस निकालते हैं या नहीं? आप लोग बताइए, निकालते हैं ना? अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, जब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में जलवागरी हुई
तो क्या मक्के वालों ने मेरे नबी का जुलूस निकाला? क्या झंडियां लगाई? क्या अपने मकानों को कुमकुमों से सजाया? क्या गलियों को आरास्ता किया? क्या जुलूस निकाला? आप पूरी तारीख को खंगालिए, कोई हवाला मिल जाए तो हमको भी बताइए। अब एतराज करने वाला एतराज करता है कि मौलाना साहब, जब मक्के में नबी की जलवागरी हुई तो किसी मक्के के अंदर मक्के वालों ने नबी की आमद में अपने मकान को नहीं सजाया, नबी की आमद के ऊपर गलियों को आरास्ता नहीं किया, नबी की आमद के ऊपर जुलूस नहीं निकाला, नबी की आमद के ऊपर झंडी और झंडे नहीं लगाए गए। फिर आप ये क्यों करते हैं? आप उनसे एक मोटा सा सवाल कर लीजिए, अरे मक्के में जब मेरे नबी की जलवागरी हुई तो मक्के के अंदर मुसलमान कितने थे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मक्के में जब नबी की जलवागरी हुई तो मुसलमान कितने थे? अरे ऐलाने नबूवत तो मेरे नबी ने 40 साल के बाद किया। हाँ। और जब नबी मक्के के अंदर जलवागर हो रहे हैं तो कोई मुसलमान ही नहीं। अब फैसला करके तुम ये बताओ, नबी की मीलाद का जश्न, नबी की मीलाद की खुशी, नबी की मीलाद के ऊपर जुलूस, नबी की मीलाद के ऊपर मकानों को सजाना, नबी की मीलाद के ऊपर झंडी और झंडे लगाना, ये मुसलमान करेगा या काफिर? मुसलमान, मुसलमान। भाई मुसलमान करेगा या काफिर? और हम कहेंगे आओ देखो, मक्के के अंदर जब नबी की जलवागरी हुई तो जुलूस नहीं निकाला गया, क्योंकि मक्के के अंदर कोई मुसलमान नहीं बल्कि सब काफिर थे। मगर मेरे नबी जब मक्के से हिजरत करते हैं और मदीने को आप तशरीफ ले जाते हैं, मदीने वालों ने कलमा पढ़ करके, अंसार के कुछ लोगों ने ईमान ले आए थे, मदीने के अंदर मुसलमान मौजूद थे। मेरे नबी हिजरत करके जब मदीना जा रहे हैं, मदीने वालों को जब खबर हुई कि मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं तो जुलू की शक्ल बनाई, मदीने की आबादी के बाहर निकले। बनी नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके हाथों के अंदर दफ है और दफ बजा करके नबी की आमद की खुशी में झूमती भी हैं तो तराने भी गुनगुनाती हैं। तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। पता ये चला कि मदीने में मुसलमान थे तो नबी की आमद पर खुशी भी मनाई और जुलूस भी निकाला, और मक्के में मुसलमान नहीं थे इसलिए नबी की आमद के ऊपर ना जुलूस निकला ना वहां पर खुशी मनाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो नबी की आमद के ऊपर जुलूस कौन निकालते हैं? मुसलमान। मकानों को कौन सजाते हैं? मुसलमान। नबी की मीलाद कौन करते हैं? मुसलमान। बात समझ में आ गई? अब सुनो, सरकार की विलादत कब हुई? सरकार किस दिन पैदा हुए? पीर के दिन। और तारीख कौन सी थी? 12 रबी अव्वल शरीफ। मगर सुनो, इख्तिलाफ है। 8 को, 9 को। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान फतावा रजविया शरीफ के अंदर खुद तहरीर फरमाते हैं, सरकार की विलादत 8 रबीउल अव्वल को है। अब आप ये बताइए कि जब आपके इमाम, आपके पेशवा खुद फतावा रजविया के अंदर लिखते हैं तो आप ये फिर जो सरकार की आमद की खुशी और मीलाद की खुशी जो आप मनाते हैं ये 12 को मनाते हैं, हालांकि 12 को मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। सरकार की वफात कब हुई? 12 रबी अव्वल शरीफ को। दिन कौन सा था?
पीर का दिन था। मगर सुनो, धोखे में मत आना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फतावा रज़विया शरीफ के अंदर यूं लिखते हैं कि हिंदी महीनों के एतबार से अगर कयास किया जाए तो 8 रबीउल अव्वल भी होती है, लेकिन जमहूर उलमा व मुहद्दिसीन का इत्तिफाक व इत्तिहाद ये है कि 12 रबी अव्वल शरीफ और पीर ही के दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और उलमाए मुतकद्दिमीन व मुतअखिरीन का इसी तारीख में मिलाद मनाते रहे। और फकीर का भी यही मामूल है, फकीर का भी यही मामूल है। इख्तलाफ तो है, लेकिन उलमा इसी तारीख में मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन सब मनाते रहे। और सरकार की मिलाद में कभी कोई एतराज ना था। एतराज तो हुआ 150 साल से जी। और जो सरकार की मिलाद पर एतराज करें उन्हें मैं 150 साल अपनी तरफ से और दे दूं। और फिर उनसे कहो कि अगर 11वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, 10वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, 9वीं और 8वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, तो मैं सच्चा। इख्तलाफ तो 150 साल से है। और सुनो, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहले हदीस लाने वाले हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, वो भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद 12 रबी अव्वल शरीफ को हमेशा मनाते रहे। और जो मुहद्दिसीन की जमात दहली के अंदर है वो एक के बाद दीगरे सभी मनाते रहे। सरकार की मिलाद में कभी कोई इख्तलाफ नहीं। अब बात आप सुनिए, कोई आपसे कह सकता है कि जब सरकार की वफात 12 रबी अव्वल शरीफ को और हम मान लेते हैं कि उनकी विलादत भी 12 रबी अव्वल शरीफ को है, तो आप खुशी तो मनाते हैं मगर गम क्यों नहीं? भाई खुशी तो मनाते हैं मगर सरकार की वफात का गम भी तो होना चाहिए। आप उनके कैसे उम्मती? खुशी मना रहे हैं मगर गम नहीं। तो हम तो जवाब ये देंगे कि गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज है और हमेशा जिंदा रहे। बेशक जिंदा है, वल्लाह जिंदा है। बात मेरी गौर से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। ऐसी तकरीर मैं खुद नहीं करता कि 1 घंटा बयान करूं और एक भी बात आपको याद ना रहे। कुछ तो याद रहे ना। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। कोई कह सकता है अच्छा ये बताओ कि नबी को मौत आई कि नहीं? भाई मौत तो आई। मैं कहूंगा नादान ये तू कह, मैं तो ये कहता हूं नबी को मौत नहीं आई बल्कि नबी के पास मौत खुद आई और अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, जो जर्रा था आपके कदम से लग गया वो आफताब बन गया, जो कतरा था वो दरिया बन गया। या रसूल अल्लाह, अपने कदम चूमने का शरफ हमें भी हासिल कर लेने दो ताकि हमारी भी मेराज हो जाए। तो मौत तो नबी के पास आई थी मगर अपनी मेराज हासिल करने के लिए आई थी। और आला हजरत ने लिखा है अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी की फकत आनी है। तो मेरे नबी को मौत तो आई मगर ऐसी आई कि बस आई। तो कोई कह सकता है कि मौत आई कि नहीं?
तो मैं कहूंगा कि हाँ मौत आई मगर ऐसी की आई, तो वो फिर एतराज करता है कि फकत आई लेकिन आई। मैं कहता हूं आई, तो कहता है कि जब मौत आई तो फिर मुर्दा क्यों ना कहूं। भाई मौत आई, मरे नबी की नहीं, मौत तो आई ना, तो फिर मुर्दा क्यों ना कहूं। मैं कहूंगा नादान, कुरान को पढ़, मगर इश्के रिसालत में पढ़। कुरान पढ़ मगर इश्के रिसालत में पढ़, और कहीं दूर ना जा। दुनिया के अंदर इस्लामी जंगें बहुत हुई, और जिनमें बहुत मशहूर मैदान करबला है, इसी को निगाह के सामने रख ले। करबला की धरती के ऊपर मुजाहिदे इस्लाम के दस्तों पा अलग हैं, सर अलग है, और जिस्म की हालत यह है कि घोड़े दौड़ा करके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। और तारीख पढ़ो तो सर कहीं पर दफन है और जिस्म कहीं पर दफन है। हाल यह है कि जिस्म के साथ सर दफन भी नहीं, आज़ा इलाहिदा इलाहिदा है। मैं कहूंगा नादान, अब तू ये बता कि उस शहीद इस्लाम को मौत आई कि नहीं आई। अरे मौत तो इस तरह से आई कि उसका हाथ भी अलग है, उसका सर भी अलग है, जिस्म के तमाम आज़ा भी अलग हैं, और जिस्म की हड्डियों का ये आलम है कि घोड़ों की टापों से उसके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। अब इस आलम में तू ये बता कि मैं उस मुजाहिदे इस्लाम को, जिसने अल्लाह के रास्ते में अपनी अजीज जान दे करके अपने जिस्म को तमाम हिस्सों में तकसीम करवा लिया है, उसे मैं मुर्दा कहूंगा कि नहीं कहूंगा। कहा हरगिज उनको आप मुर्दा नहीं कहेंगे, इसलिए कि अगर उनको आप मुर्दा कहेंगे तो दायरे इस्लाम से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए कि कुरान कह रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम यर्ज़ुकून, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए, अरे मुर्दा कहने की बात तो बहुत दूर की है। अपने वहमो गुमान के अंदर भी, अपने जहन के अंदर भी, ख्याल के अंदर भी ना लाना, वो मुर्दा है, इसलिए कि वो जिंदा है और रब तबारुक ताला उन्हें रिस्क भी देता है। मैं कहूंगा नादान, अब तू ये बता कि नबी अफजल होता है या शहीद, तो वो कहेगा नबी अफजल होता है। मैं कहूंगा जब जब जो आला है, जो असफल है, जो अफजल है, अरे जो उससे कमतर है, जब वो जिंदा है तो आला क्यों जिंदा नहीं। और नबी के ऊपर मौत तो आई मगर नबी की हदीस तुझे याद ना आई। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अम ताकुल अजसादल अंबिया फनबीजुल्लाहि हय्युन, कि जो अल्लाह तबारुक ताला ने जमीन को ये हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी जितने हैं वो सबके सब जिंदा हैं, और अल्लाह के पास उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी करके बताई, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए हम अपने जिंदा नबी का मिलाद करते हैं, हम अपने जिंदा नबी का जुलूस निकालते हैं, हम अपने जिंदा नबी की शान में झंडी और झंडियां लगाते हैं। जी अब सुनो, नबी नूर हैं कि बशर? आप बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो हैं, मगर खाकी बशर हैं या नूरी? नूरी बशर हैं या खाकी? आप बताइए। बाज लोग तो ये कहते ही नहीं, बल्कि उनका ये अकीदा है कि जिस तरह से हम नबी